चलो आज पुनः शुरू करते हैं, क्योंकि 2 दिन से क्लास बंद थी और आप सभी को पता ही होगा कि क्या हुआ था बिहार में और क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, बिहार में क्या हो रहा है अभी? हैं? बिहार में अभी क्या हो रहा है? अग्निपथ सैनिकों की लड़ाई। अब देखो कितना छात्र मिलकर और सरकार की संपत्ति को जलाया, लेकिन अगर कहा जाए तो वो सरकार की संपत्ति नहीं था। वो सरकार की संपत्ति नहीं था। वो किसका संपत्ति था? वो एक आम जनता का संपत्ति था, जो कि टैक्स भरता है, जो कि टैक्स भरता है। और वह विद्यार्थी सब क्या किया ये तो देखा। प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं है। अगर हक नहीं मिला तो हक के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन हक के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा जुल्म नहीं कर सकते हैं। जो सैनिक का काम होता है एक दूसरे का रक्षक, एक दूसरे का जान बचाना, एक दूसरे को हेल्प करना, अगर वही इस तरह का अन्याय करेगा तो बताओ क्या वो सैनिक कहलाने का लायक है या नहीं है? नहीं होगा। कभी हो सकता है? अरे एक सैनिक का धर्म होता है कि हिंदुस्तान की रक्षा करना, अपनी भारत माँ की रक्षा करना। आज वही भारत माँ को, आज वही पृथ्वी पर, वही धरती पर आग लगा रहा है। इसी धरती, इस हिंदुस्तान की धरती पर, यानी कि लगभग में खबर आया कि 306 की 310 ऐसे ही ट्रेन में आग लगा दी गई। कितना बस में आग लगा दिया। जो चीज़ मिला उस चीज़ को फोड़ डाला, जो सामने आया उसको ध्वस्त कर डाला। बताओ हैं? प्रदर्शन हम भी कहते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। प्रदर्शन करना हक है, क्योंकि 2-2 साल, 2.5 साल से मेहनत करते हैं। अगर वह मेहनत का, वो परिणाम का, वो परिश्रम का हमको अगर फल नहीं मिला तो कितना दुख होगा। तो इसलिए हम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। जिस तरह भी हुआ है इस तरह नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह साबित होता है, यह सिद्ध होता है कि ये सैनिक छात्र के नाम पर छात्र को अपने बस में लाया। और कहावत है ना कि अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो भगवान अपने ऊपर आरोप नहीं लेता है, कुछ न कुछ विधि से उसका मृत्यु होती है, या जो भी विधि हो, लेकिन कुछ न कुछ अपने ऊपर कभी भी इल्ज़ाम लिया है, आरोप लिया है? भगवान नहीं लिया है। उसी तरह एक हिंस मिला उसको, विद्यार्थी कम सम, लेकिन उसमें देश जलाने वाले, यानी कि देश जलाने वाले ज़्यादा। बताओ क्या भारत को बर्बाद कर रहा है ना? भारत को फिर से गुलाम बनाना चाहता है ना? जो कि खबर में आया कि एक इंजन, ट्रेन की इंजन की बात कर रहे हैं, 20-20 करोड़ का आता है। अगर एक डिब्बा की बात कही जाए तो 2 करोड़ का, लगभग में 2 करोड़ या 2.5 करोड़, इसी तरह इसी के बीच में रहता है। बताओ ये संपत्ति किसका नाश हुआ है? ये संपत्ति किसका नाश हुआ बताओ? ये आम जनता का हुआ, जो जनता टैक्स भरता है। क्या सरकार का ही पूंजी जला दिया? नहीं जलाया। क्या ये सरकार का हक का था? ये नहीं। सरकार को क्या दिक्कत है? फिर टैक्स मारेगा, फिर उसको पैसा होगा, फिर खरीद को दे देगा। हैं? लेकिन इसलिए विद्यार्थी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हक है लड़ने का, हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इतना बड़ा जुल्म करेंगे, अपना देश में ही रहकर अपना देश को ही बर्बाद करेंगे, ये कहाँ का अन्याय है? ये कहाँ का, ये क्या उस सैनिक कहलाने का लायक होगा? नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकता है। ठीक, इसका मतलब वो विद्यार्थी नहीं है, वो कोई और है, जो शिक्षित होकर
एक टीचर के पास जाकर, एक अपने गुरु के पास जाकर इतना ज्ञान प्राप्त किया, जो विद्यार्थी शुरू से तैयारी किया, आज वह इतना बड़ा जुल्म करेगा। इसलिए आगे मोहरा बनाया विद्यार्थी को, लेकिन किसी और का हाथ। अब किसका हाथ है वो उस सब मैटर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन अगर सोचा जाए, विचारा जाए, अगर इस शब्द को, इस घटना को अगर पकड़ा जाए तो कोई विश्वास, यानी कि देश में जितना भी भारतवासी है, लगभग 130 करोड़ के आसपास है, जितना भी है, किसी को शक नहीं होगा कि ये विद्यार्थी किया है। लेकिन विद्यार्थी को मोहरा बनाया गया है, विद्यार्थी को पुतला बनाया गया है। बोले ना कि भगवान कभी भी अपने ऊपर आरोप नहीं लेता है, किसी न किसी विधि से उसको मार डालता है, जिसका मृत्यु आता है। इसलिए हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि लड़ना कोई गलत बात नहीं है। हक के लिए, हम अपना अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। आपको ये इजाज़त नहीं दिया गया है। आप प्रदर्शन कीजिए, हैं, जो यानी कि जो उचित लगता है, जो अच्छा लगता है कीजिए। अगर सरकार ना मानी तो ना, हैं। अब ऐसा गया एकदम, उसमें भी क्या, मुंह में एकदम मास्क लगा करके, पट्टी बांध करके एकदम पूरा गौर से, ताकि वो अपने आप वो साबित करके दिखा दे कि हम विद्यार्थी नहीं है, हम कोई और हैं। क्या स्टूडेंट्स का लाइफ वैसे ही होता है? क्या एक विद्यार्थी, एक छात्र या छात्रा का लाइफ वैसे ही रहता है? जो शिक्षित इतना ज्ञान प्राप्त किया, क्या वो अज्ञानी हो गया आज? हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश बर्बाद हो रहा है। तो ठीक है, चलो आज पुनः शुरू करते हैं, क्योंकि तीसरा अध्याय बेसिक डेमो क्लास किए थे और चलो आते हैं। क्लास इसलिए बंद थी कि बिहार में कुछ घटना घटी थी, अभी भी वो घटी हुई है, घट रहा है, ठीक। तो चलो आज से फिर कभी भी क्लास बंद नहीं होगी। अगर ऐसा कोई परेशानी आई, कोई इमरजेंसी आई, तो उस वक्त तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर ये भी है कि 20 जिला में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है आज रात 12-1 बजे तक के लिए, ठीक। 20 जिला में, कितना जिला में? 20 जिला में। तो चलो अध्याय तीसरा शुरू किए थे ना, अध्याय तीसरा। तो तीसरा में क्या था बताओ? तीसरा में क्या था? तीसरा में 2 चर वाले रेखिक समीकरण, यही था ना, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो हम बात करेंगे कि कुछ उसमें डेमो क्लास चला था, बेसिक चला था, आज फिर बेसिक ही पे जाएंगे, ठीक। आज फिर बेसिक। मेरा कहना है कि बेसिक को कंप्लीट करो, बेसिक को मजबूत करो अपने अंदर, बेसिक को पकड़ो, तो एक्सरसाइज प्रश्नावली अपने आप होगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण, कहावत है, एक कहावत है कि पहले अपने आप पर विश्वास करो, पहले अपने आप पर विश्वास करो, एक दिन दुनिया तुम पे विश्वास करेगी, एक दिन दुनिया तुम पे विश्वास करेगी। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कुछ प्राप्त करने के लिए। तो कुछ हम 2 चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप देते हैं, यानी कि व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये समीकरण हो गया ना, हो गया ना। अगर हम इसी में से बात करेंगे, अगर हम इसी चीज़ को देखेंगे, तो सबसे पहले बताओ कि चर मान बताओ, सबसे पहले चर मान बताओ, बताओ चर मान। चर मान ए बी सी डी यानी कि ABCD टू Z तक, यही ना। लेकिन चर इसमें कौन कौन है? A है और B है, और अगर हम व्यापक रूप से अगर हम देखेंगे, अगर देखें तो मेरा C ये चर नहीं होगा। इस रूप से अगर हम देखते हैं तो क्या मेरा C चर होगा? C का स्थान पर क्या आता है? बताओ 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 बताओ। C के स्थान पर क्या आता है? अचर मान आता है। C के स्थान पर कोई हम अचर मान रखते हैं ना, तो इसलिए C मेरा क्या होगा? अचर। C क्या होगा?
अचर। सी तो चर मान है, ये तो मानते हैं, लेकिन अगर हम व्यापक रूप की बात करें, इस तरह समीकरण की बात करें व्यापक रूप, तो सी मेरा क्या हो जाता है? अचर हो जाता है। क्या हो जाता है? अचर हो जाता है। चलो कुछ पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो कुछ होमवर्क भी मिला था ना? तो चलो बताओ, मिला देते हैं उसको, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन, x बराबर, पहला क्वेश्चन है आपका x बराबर 3, तो वो वाला मार्कर कहाँ है? x प्लस वाई बराबर 2, तो y का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन यही है ना आपका? पहला क्वेश्चन यही है ना? पहले किसका मान निकालना है? एक ठो और मार्कर था ना, अभी जो चला रहे थे ब्लू वाला, वो कहाँ है? वहाँ लेकर। तो देखो बनाया है ना, अपना अपना कॉपी को उल्टाओ और जांच करो कि क्या सही है या मेरा गलत है। तो x बराबर दिया है ना, x का मान कितना दिया है? तो यहाँ लिख दो पहले x प्लस वाई बराबर 2। ठीक, या चलेगा ना? ये x का मान 3 प्लस y बराबर 2, या y बराबर 2, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 3, या y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। क्या ये आया है? और 1 क्यों माइनस में क्यों आ गया? बताए हैं, पार्ट 1 में बताए हैं। अगर जो भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो यानी कि चैनल पर जाए और पार्ट 1 देखने का प्रयास करें, और ये अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा कि क्यों आया है ये माइनस का 1। यहाँ तक कोई के लिए दिक्कत? क्या आंसर है ये? सबका आंसर सही है। चलो दूसरा बताओ, इसको मिटा दें। चलो दूसरा है आपका x बराबर माइनस का 2। दूसरा प्रश्न आपका है x बराबर माइनस का 2, तो x प्लस 2y बराबर 12, तो y का मान इसमें क्या होगा? यही ना? तो कुछ बैठा दो यहाँ पे बैठाओ। x का मान क्या? माइनस का 2 प्लस 2y बराबर 12, या 2y बराबर माइनस का उधर गया तो प्लस का 2, या 2y बराबर 12 2 14, y बराबर, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में 2 हो जाएगा, तो या y बराबर 7। क्या आया है? क्या इतना है आप सभी का? मिलाओ इसको मिलाओ। क्या इतना है सभी का? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। कॉपी जांच होगी अभी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा भी अच्छा प्रश्न है। तीसरा दिया है आपके बार y का मान दे दिया है, y बराबर दे दिया है 1/3, तो x प्लस 3y बराबर 20। तो यहाँ पूछा गया है x का मान। क्या पूछा गया है? x का मान। तो x प्लस 3 या गुना में है ना, तो 3 गुना y का मान कितना दिया है? 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 20। ठीक, या x प्लस, काट दो इसको, कट गया, 1 बराबर 20, या x बराबर 20, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, या x बराबर कितना आया? 19। क्या सही है? सही है ये चीज़। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका x बराबर 2 और y बराबर -5। अब की बार दोनों वैल्यू दे दिया है, x बराबर 2 और y बराबर -5। तो इसका समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल क्या होगा? यानी कि बराबर में क्या होगा? तो क्या बराबर लिखेंगे 2, x का मान कितना दिया है बताओ? 2 प्लस 3 गुना y का मान -5, यही ना, बराबर 2 दूना 4 प्लस माइनस -5 तिया 15,
15 में से 4 गया माइनस का 11। क्या इतना आंसर आया है? इतना आंसर है आप सभी का। ठीक है, कॉपी जांच होगी अभी। चलो ये मिटा दे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 128/9। इसका पूर्णांक कितना होगा? बटे में तो 9 आएगा, तो भागा दे दूं। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो भागा दे दूं। 9 एकम 9, 12 में से 9 गया 3, 9 एकम 9, 9 चौका 36, कितना 2 आया, तो 19 पूर्णांक 19 और 2/9 आया है। ओ सॉरी, शेष कितना है? वो यहाँ 14 होगा, नहीं 14, 2/9, 14 पूर्णांक 2/9 सही है। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है 125/6 आएगा, तो 6 दूना 12, ये तो पॉइंट में आ जाएगा ना। 6 दूना 12 कट गया 5 पॉइंट, 6 पंच 30, 6 7 42, 6 7 6 8 48 लग जाएगा, 2 बचेगा, तो ये आएगा 2.8 पूर्णांक 2/6 सही है आपका। ठीक, अब है तीसरा 22/8। क्या है? 22/8। तो 22/8 है, तो भागा दे दो इसको भी, समझ में अच्छा जाएगा। 8 दूना 16, यही होगा ना। तो 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6, तो क्या दिया है? 2.6/2। ये कैसे हो गया? वो 8 होगा, 8। अब सही है ना? तो क्या यहाँ तक आप सभी का सही है? और था? इतना ही था। चलो इसको मिलाओ, अपना अपना होमवर्क को जांच करो। चलो अब क्लास शुरू करते हैं। बेसिक। बेसिक शुरू करते हैं। आवाज क्यों करता है? चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पार्ट 1 में पढ़ाया गया है कुछ उससे रियल शेयर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगर मेरे पास y बराबर 1/-4 है तो 2x प्लस 2y बराबर 6, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? क्या ये बनेगा? चलो बनाओ इसको, बनाओ इसको। बना लिया? चलो इसको मिलाते हैं। तो लिखा है या 2x प्लस 2y बराबर 6, या 2x प्लस 2 y का मान क्या है? 1/4 माइनस 4 बराबर 6, यही ना। तो ये तो कट जाएगा, 2 आएगा, या 2x माइनस है रे, क्यों टेंशन ले रहा है? टेंशन मत लो। माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस, प्लस माइनस माइनस से होगा ना। कितना होगा? 1/2 बराबर 6, यही ना। या 2x बराबर 6, ये माइनस में उधर से गया तो प्लस में 1/2, यही ना। 2x बराबर, अब यहाँ एलसीएम ले लो, 2 आएगा, तो 1 से भाग लगाएंगे 2 में, तो 2 आएगा, 6 दूना 12, अब प्लस 2 कम 2 1, ये कितना हो जाएगा? 12 1 13/2, या 2x बराबर क्या हो गया मेरे पास? 13/2। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? फिर x बराबर क्या होगा? ये गुना, ये
गुना में है, इधर जा कर के भागा में हो जाएगा। यहाँ हो गया 1/, गुना तो 1/2 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 2/1 होगा, 2/1 तो 2 ही आएगा ना। तो ये गुना में है, इधर गया तो भागा होगा, ऐसे हो जाएगा। या x बराबर हो जाएगा 13/2 गुना 1/2, ठीक। या x बराबर क्या हो गया 13/4, इतना आया है। x का मान 13/4 आया है। देखो कहीं गलती तो नहीं है। चलो यहां तक क्लियर किए, इसको रब कर दें। अब आगे देखते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि y को बराबर करके, ये बताए थे, y को बराबर करके, पहले y को बराबर करके काटना है, उसके बाद सीखेंगे x को बराबर करके काटना है। तो जैसे मेरे पास अभी एक क्वेश्चन है। दो समीकरण लेते हैं, x + y = 1, उसके बाद x - y = 1। ये 2 प्रश्न लिए हैं, यहाँ 3 लिख दो, कुछ भी लिख सकता है ये। अब हमें क्या सीखना है, पहले y को बराबर करके, उसके बाद तब सीखेंगे x को बराबर करके। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना होगा कि अगर प्लस माइनस का खेल हो तो चिन्ह नहीं बदलता है। अगर प्लस माइनस का खेल हो तो चिन्ह नहीं बदलता है। अगर प्लस माइनस का खेल हो तो चिन्ह नहीं बदलता है, दोनों तरफ जुड़ता है। दोनों तरफ क्या होता है, जुड़ता है। किसको बराबर करने पर, x को बराबर करने पर चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन दोनों तरफ जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है देख लेते हैं। अभी मान के चलो इसका चिन्ह हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस पहले से हैं, और ये दोनों सेम चरमान है, y ऊपर है y नीचे भी है। तो यहाँ हम ये तो कट गया। अब ये क्या होगा 2x, क्योंकि अभी हम बताएं अगर माइनस प्लस का खेल रहे तो दो, यानी कि वो नहीं बदलता है, लेकिन दोनों तरफ जुड़ता है। दोनों तरफ क्या होता है, जुड़ता है। तो क्या होगा, 1 छिपा हुआ 2x होगा बराबर 3 1 4। x बराबर क्या होगा 4/2। x बराबर क्या हो जाएगा 2। क्या x का मान आया मेरे पास, x का मान आया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर प्लस माइनस की बात रहे, प्लस माइनस की बात रहे तो चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन दोनों तरफ जुड़ता है। y को समान करने, y को बराबर अभी लेके जा रहे हैं, किसको, y को बराबर लेके जा रहे हैं। चलो एक कदम आगे और बढ़ते हैं। आपका समीकरण है कि 2x + y = 7 और 3x - y = 8। आपका प्रश्न है 2x + y = 7, ठीक। उसके बाद है 3x - y = 8। तो क्या ये बनेगा, ये बनेगा। चिन्ह हम नहीं बदलेंगे, प्लस माइनस का अगर जब खेल रहे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन दोनों तरफ क्या हो जाएगा, जुटेगा। देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों प्लस माइनस है तो दोनों क्या होता है, कटेगा, और दोनों तरफ क्या होगा, जुटेगा। यहाँ 3 है, यहाँ तो कितना होगा 5x बराबर, यहाँ 8 है, यहाँ तो कितना होगा 15। तो x बराबर क्या हो गया 15/5। x का मान क्या हो गया 3। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक में, कोई परेशानी है यहाँ तक में। चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे इसी तरह सीखते जाएंगे, ठीक। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है इसको मिटा दें। अगला प्रश्न आपका है 2x
प्लस 2y नहीं y बराबर 8, यहाँ है 2x माइनस 3y बराबर 5। अब देखो, अभी हमें किसको बराबर लेके चलना है? y को। अभी हमको किसको बराबर लेके चलना है? y को चलना है। किसको बराबर लेके चलना है? y को चलना है। तो क्या अभी बराबर है? अगर प्लस माइनस का खेल रहे तो चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन दोनों तरफ जुड़ता है, ऐड होता है। तो क्या ये दोनों तरफ बराबर है? नहीं है। तो एक काम करते हैं, बराबर तो करना ही होगा, बराबर करना ही होगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? हम क्या करेंगे कि बराबर आ जाए? बताओ जल्दी, 2 मिनट दिमाग लगाओ, 2 मिनट। देखो, हमेशा याद रखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ऊपर में तुम 2 से गुना कर दो। किससे? 2 से कर दो। अगर 3 से गुना कर दो। किससे? 3 से। अगर 3 से गुना करेगा तो y जरूर पूरेगा। यहाँ कुछ अलग हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको y बराबर करना है ना। अगर हम 3 से गुना किए तो y मेरा बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर तुम सोचेगा कि सर जी एक बात तो और हो सकता है ना कि आप 3 से गुना किए तो ठीक है, 3 से तो गुना कर दिए, क्यों किए 3 से गुना है? क्यों आप 2 से नहीं कर सकते थे गुना? नहीं, ये स्थिति बताएंगे x के मान में, लेकिन अभी हमको y से गुना करना है ना। तो हम यह चीज़ को देखेंगे, चाहे ऊपर है या नीचा रहे, या ऊपर है या नीचे रहे, तो हम यह चीज़ को देखेंगे आखिर ऊपर में क्या है, नीचे में क्या नहीं है। ऊपर में अगर 2 है तो नीचे में y है सिर्फ, अगर नीचे में 3y है तो ऊपर में सिर्फ y है, यही ना। लेकिन हमको 3y तो पुराना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से ही करना होगा, तो ही जाकर के 3y पूछ सकता है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ 2 ही y होगा ना? क्या ये मैच खाएगा? नहीं खाएगा। अगर हम 4 से करते हैं तो क्या मैच खाएगा? नहीं खाएगा। तो हमको कौन सी संख्या ढूंढना है? वही संख्या जो नीचे में y के साथ में लगा हुआ, वही संख्या से ऊपर में गुना कर देंगे, वही संख्या से ऊपर में। अभी 3 लगा, यानी कि y का गुना 3 है नीचे में, तो हम क्या किए? 3 से ही मल्टीप्लाई किए ना। अगर मेरे पास 2 रहता y का गुना तो क्या करते? 2 से करते। अगर मेरे पास 5 रहता y का गुणक तब क्या करते? 5 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन है कितना मेरे पास? 3 है, 3 से गुना किए। अब यहाँ क्या करेंगे? दोनों तरफ तो गुना करना होगा ना, जब एक तरफ किए तो दोनों तरफ करना होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है ना, यहाँ 1 से तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 1 इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं कहा बात मैं, वो तो अकेले है, आने तो फरिया लेंगे, हम तो 2-3 हैं। तो इसलिए अगर 1 को भिड़ाएंगे तो 1 इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सेम के सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ चेंज हो गया, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको बिचला से मतलब है। ठीक, ये कितनों रहे, ये कितनों रहे, उससे मतलब नहीं है। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब यही आएगा, ये भी यही आएगा, ये भी यही आएगा। लेकिन ऊपर में तो मैच खा जाएगा ना मेरा, ऊपर में तो मैच होगा ना। समझ में आ रही है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? जब हमें पहले क्या करना है कि y को बराबर करना है, तब x वाला सीखेंगे। पहले क्या वाला सीखते हैं? y वाला। y को बराबर करके काट रहे हैं, तो कब, यानी कि ऊपर में y है, नीचे में 3y है, लेकिन हम क्या बोले हैं कि y को बराबर करना होगा। यहाँ तो y बराबर है नहीं, जब है नहीं तो क्या करेंगे? जो नीचे में 3y का गुना है उसी से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो बराबर पूर जाएगा। ये तो कितना होगा? ये कितनों का गुना करेंगे तो, लेकिन ये तो बराबर आएगा ना दोनों, ये तो इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों तो बराबर आएगा ना, क्या समझ में आया? ये दोनों बराबर होगा ना, तो इसलिए हम दोनों तरफ गुना करना होगा, दोनों में गुना करना होगा। तो यहाँ हम 1 से गुना करेंगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, हम 2 से भी कर सकते गुना, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा? वही एक ही संख्या, वो है एक दुलरा संख्या है, एक छोटी संख्या है, जो कि 1 से गुना करेंगे तो 1 इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सेम के सेम रह जाएगा, दोनों मैच खा जाएगा। तो कर दें, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, चलो कर दिए। आप गुना करो, 3 दूना 6x प्लस 3y होगा बराबर 8 24, नीचा में 2 एकम 2x, सही होगा ना, माइनस 3 एकम 3y बराबर 5 एकम 5। चलो चिन्ह नहीं बदलना है, नहीं बदलना, माइनस प्लस का खेला तो चिन्ह को नहीं बदलना है।
अब कट गया, ये दोनों सेम कट गया ना, दोनों बल जोड़ दो, 6 2 8 बराबर 24 और 5 29। कोई दिक्कत? x बराबर क्या हो जाएगा 29/8। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? चलो अगला 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 प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखो एक चीज़ तो हम बताना भूल गए, ठीक, कि अब तुम लोग बोलेगा कि सर आप कौन सी विधि से निकाल रहे हैं, ये कहाँ बताएं हम? विधि यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का मान निकालने के लिए कौन कौन विधि बताए थे? पहला कौन कौन विधि था? विलोपन विधि। कौन कौन था? विलोपन विधि। कौन कौन था? विलोपन विधि। दूसरा कौन कौन था? प्रतिस्थापन विधि। कौन था? प्रतिस्थापन विधि। तीसरा वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि। चौथा ग्राफीय या आलेख, यही ना, ग्राफीय या आलेख। तो अभी जो ये हम x और y का मान निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ y का मान ही निकाल रहे हैं ना इसमें, हैं? अभी सिर्फ y को बराबर करके चल रहे हैं ना, लेकिन किस विधि से हम चल रहे हैं? तो ये चल रहे हैं हम विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से चल रहे हैं। किस विधि से चल रहे हैं? विलोपन विधि से। इस तरह का सवाल कौन विधि से बनता है? विलोपन विधि से। इस तरह का सवाल कौन विधि से बनता है? विलोपन विधि से। तो क्या यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो इससे आगे बढ़ सकते हैं, मिटा दे इसको। चलो अगला प्रश्न है आपका, कि x प्लस, देखो x प्लस 2y बराबर 10, ठीक। उसके बाद 2x माइनस y बराबर 5। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। समीकरण कितना बनेगा टोटल? 4 बनेगा। 1 2 3 4 बनेगा, टोटल समीकरण 4 बनेगा ना। चलो इसको एक बार निकाल के दिखाओ तो। सिर्फ हमको किसको अभी बराबर में ले चलना है? y को। बराबर में किसको ले चलना है? y को ले चलना है बराबर में। तो इसको एक बार बना के दिखाओ, देखते हैं क्या समझ में आया है, नहीं आया है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम यहाँ पे मिलाएंगे, फिर समझाएंगे। इस हिसाब को समझना। कौन विधि से है ये? विलोपन विधि से है। चलो इसको बनाया, चलो मिलाओ, अपना अपना मिलाओ। तो क्या करेंगे? इसको किस से मल्टीप्लाई किया होगा? 1 से। वेरी गुड। इसको 2 से। वेरी गुड। समीकरण तीसरा चौथा बनेगा। तो क्या इसका तो एक तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, एक को पावर ही नहीं है। 2y बराबर 10। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 3, ठीक। उसके बाद ये इसका बिगड़ जाएगा, 2 बिगाड़ देगा इसको। 4 अब माइनस 2y बराबर 10, यही ना। तो अगर माइनस प्लस का खेल हो, क्योंकि हम y को बराबर लेके चल रहे हैं ना, y को बराबर लेके चल रहे हैं ना, तो दोनों बगल क्या होगा? अगर माइनस प्लस का खेल है तो दोनों बगल क्या होता है? ऐड होता है। चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन दोनों बगल ऐड होता है, दोनों बगल जुड़ता है, दोनों बगल जुड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5x, ये कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा? 20। और x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 5। काट दो, x का मान क्या हो जाएगा? 4। क्या इतना आया है आप सभी का? इतना आया है? चलो सबका सही है ना? एक और हो जाए। चलो किसको बराबर लेके चल रहे हैं? y को चल रहे हैं बराबर लेकर के। चलो अच्छा एक और देते हैं। मान के चलो 3x प्लस 3x, अगर ऐसे कर दे, ऐसे 3x 2y बराबर 12, x प्लस y बराबर 10। समीकरण 1 समीकरण 2। क्या ये बनेगा? चलो बनाओ, इसको बनाओ। चलो बना लिया। देखो यहीं तक हिसाब को स्टॉप करेंगे। इसी में कुछ और नियम है, ऐसा नहीं कि अभी तो हम सिर्फ x का मान निकाल देते थे, लेकिन इसमें 2 समीकरण है मेरे पास, जोड़ा है। हल्ला शांत करो। मेरे पास जोड़ा है तो कभी दिमाग लगाया कि दोनों समीकरण का मान निकालना चाहिए। जब x का मान निकला तो y का भी मान निकालना चाहिए, क्योंकि 2 समीकरण है साथ में,
हैं। हम तो अभी तक में x का ही मान निकालते आए हैं, लेकिन अब y का मान जो उसी के साथ हम निकालेंगे तो सबसे वो आसान है, इसलिए हम नहीं बता रहे थे, लेकिन इस हिसाब को बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसी हिसाब में मंथन करेंगे और इसी हिसाब में विचार करेंगे। तो क्या किया होगा, इसको गुना क्या से किया है, 1 से, इसको 2 से, तो हो जाएगा 3x - 2y बराबर 12। यहाँ होगा 2x प्लस का 2y बराबर 20। यही है ना, ये तो कट गया, ये क्या हो गया 5x बराबर कितना हो जाएगा 32। x बटा कितना हो जाएगा 32/5। यहाँ तक तो अभी हम x का मान निकाल रहे थे, ठीक। लेकिन मेरे पास समीकरण कितना है, 2 है, तो y का भी मान निकालना होगा। एक बार इस चीज़ में होता है कि एक बार x का मान निकालो, एक बार y का। तो y का मान निकालने के लिए सबसे आसान है, जितना भी अभी हम सवाल बताए हैं सब में निकाल सकता है, सब में वही नियम लागू कर सकता है। x का मान 32/5 आया, तो हम ढंग से क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे कि x का, देखो सबसे आसान है, ये नियम उस सब हिसाब में कर लेना। हम इसलिए नहीं बताए और क्योंकि पहले हम एक बारी से समझना चाहते हैं, ठीक। अभी तो हम x का मान निकाल लिए, इसमें कुछ परेशानी था, समझने में कुछ दिक्कत था, इसलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लिए। लेकिन अब हमको y का मान निकालना है ना, समीकरण 2 है तो y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि x का मान है मेरे पास, इसी से मेरा क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ बेसिक से पीछे बताए हैं ना, x का मान है मेरे पास, क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण या 1 में रखो या 2 में रखो। तो समीकरण 1 में रखने पर, बस यही सब में यही करना, जितना भी x का मान आया है यही लिख देना कि x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है, तुम्हारा मर्जी है, तुम जो कर सकता है। 1 में रखो तो 1 में रखना चाहते हो तो 1 में रखो, 2 में रखना चाहते हो तो 2 में रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो हम 1 में रखें, कोई दिक्कत। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, 3x - 2 बराबर 12, ये ना 3 गुना 32/5, x का मान यही था ना, -2y बराबर 12। तो ये तो कटेगा नहीं, गुना हो जाएगा डायरेक्ट। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और बटे में 5, माइनस का 2y बराबर 12। अब देखो माइनस का 2y बराबर 12, ये भागा में उधर जाके क्या होगा, गुना में, 5 ऊपर जाएगा, 96 नीचे आएगा, यही ना। अब क्या करेंगे हम, इसको काट दो, 12 96 बताए ना। उसके बाद -2y बराबर 5/8, ठीक। ये गुना में है, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 5/8 बटे में माइनस का 2, y बराबर क्या हो जाएगा 5/8 गुना -2/1, नहीं 1/2, 1/-2, y बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 8 दूना 16, माइनस का 16। तो y का मान क्या हो गया 5/-16, y का मान भी निकल गया। बताओ यहाँ तक में कोई परेशानी है, हैं? अब इससे पीछे जो हिसाब बताए हैं, x का मान कितना निकला था, इससे पीछे, जस्ट पीछे जो बताए हैं अभी, इससे पीछे x का मान कितना आया था 4। तो हम क्या लिख देंगे, इससे पीछे एक कदम पीछे चलते हैं, वही हिसाब है ना, एक कदम पीछे चलते हैं। x का मान क्या लिखेंगे, x का मान तो तुम्हारा मर्जी है, जिसमें रख सकता है, समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 में हम 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, बताओ x + 2y बराबर 10। तो x का मान कितना आया था 4, यही ना, प्लस 2y बराबर 10, ठीक। 2y बराबर 10, तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 2y बराबर 10 में से 4 गया 6, y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो y का मान कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर एक कदम इससे पीछे चलो, अब फिर एक कदम इससे पीछे चलो, x का मान ही निकला है ना, किसको बराबर लेके चल रहे थे, y को। क्या किसका मान निकल रहा था, x का। तो 2 समीकरण था, हमको दोनों का मान चाहिए, x का भी मान चाहिए और
y का भी मान चाहिए। तो एक कदम फिर पीछे चलते हैं, एक कदम फिर पीछे चलते हैं। क्या है x का मान? x का मान कितना था? कोई नहीं उतारा था x का मान, चलो कोई नहीं उतारा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह 29/8, ठीक। इसी तरह अब सब में x का मान समझेंगे 1 या 2 में रखेगा, उसके बाद कौन सा मान निकलेगा? y का मान निकलेगा। कौन सा मान निकलेगा? y का मान निकलेगा। बताओ यहाँ तक में कोई परेशानी, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? तो चलो अभी हम सीखे हैं y को बराबर रख करके, किसको? y को बराबर रख करके हम सीखे हैं x का मान निकालना और y का मान निकालना। क्योंकि समीकरण 2 था इसलिए हमको x का भी मान निकालना पड़ा, उसके बाद y का मान निकालना पड़ा। तो हम क्या क्या सीखे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सीखे थे कि अगर x बराबर दिया हुआ है तो y का मान निकालने के लिए समीकरण भी दिए थे। कुछ न कुछ समीकरण तो था ना, है? ये सीखे थे। अगर y का मान दिया है तो x का मान भी निकालना सीखे हैं ना। कुछ न कुछ समीकरण दिया होगा ना, है? उसके बाद हम सीखे हैं पूर्णांक भी सीखे थे ना, है? उसके बाद हम सीखे हैं कि अगर x का मान 2 है और y का मान भी 3 है तो इसका भी कुछ था, इसमें ये बराबर निकालना था इसका, ये भी सीखे हैं ना, बराबर निकालना सीखे कि नहीं? अभी सीखे हैं क्या? उसके बाद क्या सीखे? उसके बाद सीखे हैं कि 2 समीकरण था। कितना समीकरण? 2 समीकरण था। और किसको बराबर लेके चले थे उसमें? y को बराबर लेके चले थे। किसको बराबर लेके चले थे? y को बराबर लेके चले थे। और y को बराबर लेने के बाद किसका मान निकल रहा था? x का मान निकल रहा था। और x का मान निकलने के बाद तब किसका मान हम निकाल लेते? y का मान निकाल लेते। अब यही सीखे ना, अभी तक में यही सीखे ना। चलो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे कल, और एक मेरा विनती है कि जो भी मेरा वीडियो को देख रहा है, जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे यही विनती है कि इस वीडियो को एक दूसरे के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी स्टूडेंट्स, वो भी विद्यार्थी इस वीडियो का आनंद ले पाए, पढ़ पाए, और लाइक करें और शेयर करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल देखेंगे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।